हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा। अब हम आज पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं। सर्वप्रथम पता हॉल ने 1833 में लगाया किसके बारे में? प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में। मेरुतंत्रिकाएं जो हैं वो रूट्स के रूप में निकलती हैं। अब ये मेरुतंत्रिकाएं जो हैं वो डॉर्सल रूट कितनी तरह की हो गई आपकी? दो तरीके की, डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट किससे निकलेगी? जो मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल हॉर्न बताया था उससे ये डॉर्सल रूट्स निकलेंगी, और वेंट्रल हॉर्न से वेंट्रल रूट्स निकलेंगी। डॉर्सल रूट्स जो है वो संवेदी न्यूरॉन की बनी होती हैं। वेंट्रल रूट्स ये प्रेरक न्यूरॉन जो होते हैं उनकी बनी होती हैं। मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे न्यूरॉन के, वही उसमें संवेदी न्यूरॉन का टाइप जो है वो डॉर्सल रूट को बनाता है, और प्रेरक न्यूरॉन जो है वो वेंट्रल रूट्स को बनाता है। संवेदी अंगों से संवेदनाओं का सेंसरी न्यूरॉन द्वारा यानी संवेदी न्यूरॉन द्वारा स्पाइनल कॉर्ड तक आने, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन यानी प्रेरक न्यूरॉन द्वारा आवेगों को पहुंचाने की अनुक्रिया के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप और क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब इसका हम चाप देखते हैं। प्रतिवर्ती चाप का रेखीय चित्रण। इसमें क्या है? उद्दीपन। उद्दीपन के बाद ग्राही अंग, यानी कि जब हम किसी, जैसे आप ये मान के चलिए किसी गरम पतीली को या कांटे पर हमारा हाथ लग जाता है या पैर छूल जाता है तो क्या होता है? हमें जल्दी से आभास हो जाता है कि हमने गर्म चीज़ छुई है या हमने कांटा चुभ गया है, तो हम तुरंत वहाँ से अपना हाथ हटा लेते हैं या अपना पैर हटा लेते हैं। तो ये क्या है? आपका उद्दीपन है। ग्राही अंग जिसको ये संवेदना लगी, जैसे आपने गर्म पतीली का ढक्कन छुआ, हटाया और आपके हाथों को पता चल गया, तो वो आपका क्या हुआ? ग्राही अंग। अब ये संवेदना जो है वो कहाँ पहुँचेगी? डॉर्सल रूट तक पहुँचेगी। यानी डॉर्सल रूट में क्या होते हैं? संवेदी न्यूरॉन होते हैं। ये कहाँ तक पहुँचाएंगे? ये स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाएंगे। ये डॉर्सल रूट से होती हुई कहाँ जाएगी? डॉर्सल हॉर्न में। डॉर्सल हॉर्न से होती हुई ये किस में जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई ये जाती है ब्रेन में। फिर ब्रेन से फिर प्रेरक न्यूरॉनों द्वारा ये किस में आती है? फिर से स्पाइनल कॉर्ड में आती है, और स्पाइनल कॉर्ड से आने के बाद इसके जो आवेग हैं, जो भी इसमें जो सिचुएशन बनी, जैसे ब्रेन को पता चल गया, संवेदनाएं पहुंची कि उसने एक गर्म चीज़ छुई है, तो वो कहेगा ब्रेन कि जल्दी से भी हाथ हटा लो। तो ये सूचना पहुंचेगी उसके वेंट्रल हॉर्न में। वेंट्रल हॉर्न से क्या निकली हैं? वेंट्रल रूट्स। ये किससे बनी है? प्रेरक न्यूरॉन से। ये क्या करेंगी? तुरंत हम अपना हाथ उस गर्म पतीली पे से हटा लेंगे। तो ये जो पूरा चाप है ये हमारा प्रतिवर्ती चाप का रेखीय चित्रण प्रकट करता है। अगर हम चाहें तो इसे डायग्राम के द्वारा भी शो कर सकते हैं, जैसे ये मैंने डायग्राम में प्रदर्शित किया है। इसे मैंने प्रतिवर्ती चाप को चित्र द्वारा व्यक्त करने की कोशिश की है। अब इसके बाद आते हैं हम इसके प्रकारों पर। प्रतिवर्ती क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। आबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं, नंबर 2 सरल या अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। पहली है आबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। इसमें क्या होता है? वंशागत होती हैं ये। इसका एग्जाम्पल देखें तो विशेष ऋतु में जनन करना, घोंसला बनाना, पक्षियों में देशांतरण। आपने सुना होगा कि भरतपुर में जो बर्ड सेंचुरी लगती है उसमें बहुत दूर दूर से, विदेशों से, सब जगह से पक्षी इकट्ठे होते हैं। तो ये क्या कहलाता है? आपका देशांतरण, यानी एक देश से दूसरे देश में आना। फिर है नंबर 2 सरल या अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। ये प्रशिक्षण द्वारा होती हैं। जैसे एग्जाम्पल है कुत्ते में भोजन देखकर लार टपकना, पिन चुभने पर हाथ हटाना, नृत्य करना, छींकना आदि। ये सब क्या है? हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जो सरल या अनुबंधित प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये पूरा हमारा प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में था।
अब नेक्स्ट जब मैं वीडियो आपको सेंड करूँगी तो मैं आपको हार्मोन्स एंजाइम्स के बारे में बताऊँगी।